हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस केमिस्ट्री। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ पिरिडीन। तो देखो, इसके पहले हमने पिरिडीन से रिलेटेड जितना भी पार्ट था उसके प्रॉपर्टीज और रिएक्शन से रिलेटेड वो ख़त्म कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं सिंथेसिस ऑफ पिरिडीन। तो देखो, यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो सिंथेसिस है वो हम बनाएंगे 1,5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स एंड अमोनिया से। ठीक है। अब देखो, ये जो 1,5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड है ये कैसे बनेगा? तो ये बनेगा इन दोनों से। ठीक है। क्या होगा? सिंपल देखो, 160 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप इन दोनों को हीट करोगे तो यहाँ से आपको सीधा 1,5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएगा। कैसे होगा ये? देखो, यहाँ पे बनेगा सबसे पहले इनोलेट। तो जब ये इनोलेट बनेगा एट हाई टेम्परेचर तो क्या होगा? तो यहाँ पे O माइनस बन जाएगा। ओके, ये डबल बॉन्ड होगा और उसके बाद ये इनोलेट कार्बन से क्या करेगा? इस नाइट्रोजन के कार्बन पे अटैक करेगा और ये NMA2 चला जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहां से सीधा 1,5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? इस 1,5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन जो है वो करनी है अमोनिया से। तो देखो अब कैसे होगा। देखो, अगर आपके पास यहाँ पे अमोनिया है, NH3 है, तो नाइट्रोजन की लोन पेयर क्या करेगी? इस कार्बोनिल के कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगी। अगर अटैक हो चुका है आपका तो देखो क्या होगा, इस साइड में कार्बोनिल है R1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन अटैच हो जाएगा और ये होगा O माइनस। ठीक है। तो O माइनस को हम अगर प्रोटोनेट कर दोगे तो हम लिख देंगे OH। ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या बचेगा? NH2। ठीक है। NH3 था, जब लोन पे डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसके बाद हम एक प्रोटॉन लूज कर देंगे। ठीक है। तो मैंने एक स्टेप में ही सब कुछ दिखा दिया। उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, यहां से देखो फिर से ये जो प्रोटॉन है ये निकालेंगे इसे और यहां से वाटर चला जाएगा। तो देखो क्या बन गया, यहाँ पे अभी भी कार्बोनिल है, ये NH2 है और ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे R2 ग्रुप, यहाँ पे R1 ग्रुप। सेम प्रोसेस इस साइड में भी होगी। ये नाइट्रोजन क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा तो ये O माइनस बनेगा। ये O माइनस इस नाइट्रोजन से हाइड्रोजन ले लेगा, उससे इस नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। और देखो यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, ये OH होगा। ठीक है। तो इस तरह से ये बन जाएगा और नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन रह जाएगा। उसके बाद ये जो लोन पेयर है ये क्या करेगी? फिर से इस पे अटैक करेगी और यहाँ से आप OH निकाल सकते हो, या फिर यहाँ से हाइड्रोजन को लूज करके भी इसे इस तरह से दिखा सकते हो। तो ये जो बनेगा यहाँ पे एक्चुअल में पिरिडीन नहीं होगा, ये है डाहाइड्रोपिरिडीन। ओके, ये पिरिडीन नहीं है, पिरिडीन का रिड्यूस्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे जो पिरिडीन है, ये जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक नहीं है। जब तक एरोमेटिक नहीं बनेगा तब तक आप उसे पिरिडीन नहीं बोल सकते। तो ये पिरिडीन का रिड्यूस्ड फॉर्म बन चुका है। ठीक है। अगर आप इसे ऑक्सीडाइज करते हो, ठीक है, अगर आप इसे ऑक्सीडाइज करते हो किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से तो फिर यहाँ पे पिरिडीन बन सकता है। ठीक है। तो आपको कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल की देखो खासियत क्या है। ये जो एग्जाम्पल है इसमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप सीधा पिरिडीन का सिंथेसिस कर दोगे। क्या होगा देखो, अगर ये नाइट्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा, इस साइड में अटैक करेगा, तो आपको पता ही है। ओके, तो चलो बना देते हैं एक बार ना। ये जो नाइट्रोजन है NH2, ये अगर इस साइड में अटैक करेगा तो ये बन जाएगा OH। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है।
ठीक है। उसके बाद इस साइड में R2 ग्रुप है। अब देखो सेम प्रोसेस इस साइड में भी होगी, ठीक है ना, सेम प्रोसेस जो है आपकी वो इस साइड में भी होगी, सेम जैसे हमने कहा पे ऊपर वाले एग्जांपल में मैकेनिज्म किया था वैसे ही यहाँ पे भी होगा। डबल बॉन्ड ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे NH रह जाएगा क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज है उसे आपको स्टेबलाइज भी करना होता है। उसके बाद आप बनाओगे इसे, यहाँ पे है R2, यहाँ पे है R1, ओके। उसके बाद देखो क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन की लोन पेयर है यहाँ पे भी OH है, ये यहाँ पे जाएगी और यहाँ से OH चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और यहाँ से भी OH चला जाएगा। तो ओवरऑल देखो ये बन गया एरोमेटिक पिरिडीन। तो अगर आपके पास 1,5 डाइवोल कार्बोनिल कंपाउंड है तो आपको वहां पे पिरिडीन के सिंथेसिस के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, पर अब यहाँ पे उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ये सिंपल मैकेनिज्म है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सिंथेसिस होती है पिरिडीन की वो है हैंड्स पिरिडीन सिंथेसिस, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, फिर चाहे वो आपकी CSR नेट हो, गेट हो या फिर IIT जाम हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि किस तरह से हैंड्स सिंथेसिस से हम पिरिडीन को सिंथेसाइज करेंगे। अब देखो यहाँ पे अल्डिहाइड है, अमोनिया है और बीटा कार्बोनिल ईस्टर है, ठीक है। बीटा कार्बोनिल ईस्टर के 2 मॉलिक्यूल है, अमोनिया भी है, अल्डिहाइड है। एरो पे देख सकते हो pH 8.5 है, इसका मतलब ये बेसिक है, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्वेंट दिया हुआ इथेनॉल। तो क्या होगा, देखो बेसिक कंडीशन है तो बेसिक कंडीशन में यहाँ से इनोलेट बनेगा, ठीक है। जब इनोलेट बनेगा तो कार्बन के थ्रू अल्डिहाइड पे ये अटैक करेगा। तो लिख देता हूं मैं ये एक स्टेप। अब आपको इनोलेट बना के दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां से हम अटैक करेंगे अल्डिहाइड पे, तो ये बन जाएगा O-, को अगर आप प्रोटोनेट कर दोगे तो ये बन जाएगा OH, ठीक है। ये बन गया। अब देखो उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद देखो आपके पास सेकेंड मॉलिक्यूल है बीटा कार्बोनिल ईस्टर का सेकेंड मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे आप इस पे भी क्या करोगे, इनोलेट बनाओगे। इनोलेट कहां से बनेगा, ये प्रोटॉन चला जाएगा और यहां से इनोलेट बनेगा। तो आप अटैक करोगे इसी कार्बन से यहां पे, ठीक है। अगर आपने इसी कार्बन से इस पे अटैक कर दिया तो देखो यहां पे क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया तो यहां से OH चला जाएगा, सही है ना। यहां पे ये यहां पे जाएगा और OH चला जाएगा। तो इस तरह से आपने देखो ये बना दिया है। यहां पे डाइकार्बोनिल, ये भी डाइकार्बोनिल। अब देखो यहां पे है CO2 और यहां पे है CO2 अब देखो, अब आपको पता है कि अगर आपने इस पे अमोनिया डाल दिया, ठीक है, 1 2 3 4 5 1,5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड है। अगर 1,5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड पे अमोनिया डाल देते हो तो क्या बनता है, डाइहाइड्रोपिरिडीन। अब मैकेनिज्म मैंने ऊपर ही दिखा दिया है, तो मैं सीधा यहाँ पे इसका जो प्रोडक्ट है वो दिखा देता हूं। मैकेनिज्म मैंने ऊपर वाले दोनों एग्जांपल में बता दिया। तो यहाँ पे है CO2 यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे CO2 और यहाँ पे भी मिथाइल, ठीक है। तो ये बनेगा। अब देखो यहाँ पे भी डाइहाइड्रोपिरिडीन ही बना हुआ है। तो अगर आपको इसे कन्वर्ट करना है पिरिडीन तो आपको कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। अगर आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया
तो इसका कन्वर्ट हो जाएगा पिरिडीन में। ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म है हैंस पिरिडीन सिंथेसिस का वो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब देखो आप ये जो आपके रिएक्टेंट्स हैं वो आपको क्या करने पड़ेंगे। अगर आपको विदाउट मैकेनिज्म ये प्रोडक्ट लिखना है, विदाउट मैकेनिज्म ये प्रोडक्ट लिखना है तो क्या करना पड़ेगा। देखो अल्डिहाइड इस तरह से ऊपर की तरफ लिखोगे, NH3 नीचे की तरफ लिखोगे और ये दोनों साइड में रखोगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इसी अकॉर्डिंग कार्बोनिल नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, ये जो एस्टर ग्रुप है ऊपर की तरफ आएगा, तो इसी अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यहां से इसे आपको अटैच करना है तो पिरिडीन बन जाएगा। और याद रखना अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है तो डाहाइड्रोपिरिडीन बनेगा। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है तो डाहाइड्रोपिरिडीन बनेगा। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दिया तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जब पूछता है क्वेश्चन तो ये जो CO2 ग्रुप है ये प्रोडक्ट में दोनों क्या है, सेम साइड में है, मिथाइल दोनों नीचे की साइड में है। ठीक है, सेम साइड में है। ठीक है, तो अगर आप सीधा प्रोडक्ट लिखते हो इसे देख के विदाउट मैकेनिज्म तो इस बात को याद रखना। ठीक है, अगर आपको मैकेनिज्म आता है तो सबसे अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे भी सेम मैकेनिज्म दिया है, सेम हैंस पिरिडीन सिंथेसिस ही है, बस कुछ रिएजेंट अलग है। जैसे कि यहाँ पे दिया है NH4OAC। NH4OAC क्या होता है, NH4 प्लस होगा और ये OAC माइनस है। इसका मतलब यहाँ इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, NH3 प्लस, ठीक है, NH3 प्लस H प्लस। ओके, तो ये प्रेजेंट है इसमें। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे होगा NH3 तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ये आपकी हैंस पिरिडीन सिंथेसिस ही होगी। अब क्या करना होता है आपको पता है, आपको इसे यहाँ पे अटैच करना है, इसे यहाँ इस वाले कार्बन पे, नीचे वाले कार्बन यहाँ पे अटैच करना, यहां से यहाँ पे और यहां से यहाँ पे। इससे क्या बन जाएगा, डाहाइड्रोपिरिडीन बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो कार्बन होगा ये अल्डिहाइड का कार्बन है तो इस पे आएगा पीएच। ओके, उसके बाद लिख देते हैं यहाँ पे, अब ये है ईस्टर। मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा मैं, मैकेनिज्म ऊपर वाली एग्जाम्पल में मैंने डिस्कस किया है। ओके, तो देखो ये 6 मेंबर्ड रिंग इस साइड में है, यहाँ पे और एक कार्बन, अब यहाँ पे नाइट्रोजन आएगा बीच में और ये डबल बॉन्ड की पोजीशन इस तरह से होगी। तो ओवरऑल हमने डाहाइड्रोपिरिडीन लिख दिया। अब देखो इसने दिया है सेरिक नाइट्रेट। अब ये सेरिक नाइट्रेट क्या होता है, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर आप इस पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हो तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा और पिरिडीन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे पिरिडीन का फॉर्मेशन होगा, मिथाइल और यहाँ पे पीएच। ठीक है, तो बहुत सिंपल है इससे प्रोडक्ट बनाना। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखो हैंस पिरिडीन सिंथेसिस में दिक्कत क्या है, वहां पे आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी जरूरत होती है। जब तक आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज नहीं करोगे तब तक पिरिडीन नहीं बनेगा। तो ये एक मॉडिफिकेशन है इस एग्जांपल रिएक्शन में। वो क्या है, देखो यहाँ पे यूज किया जाता है NH2OH। ठीक है, ये यहाँ पे यूज किया जाएगा NH2OH और HCl है। ओके, जो क्या होता है, एसिड होता है और इथेनॉल सॉल्वेंट है और आपके पास है 1,5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि 1,5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड से क्या बनेगा, 1,5 कार्बोनिल कंपाउंड से बनेगा डाहाइड्रोपिरिडीन। मैकेनिज्म में क्या होगा, ये है देखो ये NH2OH, आपको यहाँ पे अटैक करना है, यहाँ पे एक बार अटैक करना है, यहाँ पे भी OH हो जाएगा, इस साइड में भी OH हो जाएगा। तो लिख देता हूं मैं एक बार, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। ओके, तो ये देखो यहाँ पे अटैच हो गया,
इस पे OH। ठीक है, अब दोनों हाइड्रोजन चले गए हैं, क्योंकि जब आप इस साइड में अटैक करोगे तो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए H+ चला जाएगा। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, बस इस OH को निकालना है, तो ये वाटर की फॉर्म में यहां से चला जाएगा, तो यहां पे भी बन गया डाइहाइड्रोपिरिडीन R2R1, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे HCl है, तो ये जो ऑक्सीजन है ये इस H को ले लेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, और यहाँ से वाटर की फॉर्म में H2O जाएगा और बनेगा एरोमेटिक फेरिन। तो देखो यहाँ पे हमने किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज नहीं किया है, तो विदाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने पेरिडीन को सिंथेसाइज कर लिया बाय यूजिंग 1,5-डाइकार्बोनिल कंपाउंड। अब उसके बाद और एक एग्जांपल है, देखो अगर आपको पता है कि किस तरह से मैकेनिज्म करना है, क्या क्या रिएजेंट है, तो आप इजीली क्या कर पाओगे, इसे सॉल्व कर पाओगे। K2CO3 है, ओके, ये क्या होता है, बेस है, और ये है एसीटोन जो है सॉल्वेंट। ओके, अब देखो क्या करना है आपको, ये जो नाइट्रोजन की लोन पेयर है यहां पे आएगी, यहां से न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा यहां पे, ये इसके कॉन्जुगेशन में आ जाएगा। तो चलो लिख देते हैं जो भी कुछ बनेगा। ये बन गया मिथाइल, यहां पे अटैक किया था, यहां पे है CN, यहां पे OET भी है। अब देखो ये बन गया, ये O- क्या करेगा, ये O-, अब देखो ये बन गया, अब देखो ये बन गया, अब ये O- क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, फिर से यहाँ पे जाएगा और OAT को निकाल देगा। अब देखो क्या बन गया, यहाँ पे है मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे फिर से मिथाइल, डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे बन गया फिर से कार्बोनिल, और इस साइड में CO2 ET ग्रुप। ओके, अब देखो उसके बाद क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहां पे बन गया है। ओके, अब देखो इसके बाद क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है ये क्या करेगा, इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा, ये O- बन गया। यहां पे आप बहुत इजीली क्या कर सकते हो, मैकेनिज्म को बना सकते हो। OH बन गया, यहां पे है CO2 ET। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पे है मिथाइल, यहाँ पे CN ग्रुप, यहाँ पे भी है मिथाइल। तो अब बस इस ये OH को निकालना है आपको, तो ये हाइड्रोजन इस तरह से कॉन्जुगेशन में जाएगा और OH को निकाल देगा, तो बन गया पिरिडीन, एरोमेटिक पिरिडीन। जो भी ग्रुप है उसकी पोजीशन अच्छी तरह से देख लेना जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे रह गया शायद CO2 ET। ठीक है, तो इस तरह से आप मैकेनिज्म करके पिरिडीन का सिंथेसिस कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल और एक है आपके पास, यहाँ पे भी क्या होगा, सेम K2CO3 है। ओके, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले नाइट्रोजन की लोन पेयर कार्बोनिल पे डाल दोगे, तो क्या होगा, तो यहाँ पे बन जाएगा OH, मिथाइल तो है ही, ये है C डबल बॉन्ड O, CO2 ET, ये बन जाएगा। ठीक है, ये NH रह जाएगा। उसके बाद क्या करना है, बस यहां से प्रोटॉन निकालो, ये एसिडिक प्रोटॉन है, ये चला जाएगा। ठीक है, तो ये बना दिया। अब और एक क्या कर सकते हो, देखो इस साइड में भी इनोलेट बनेगा, यहाँ पे जो प्रोटॉन है इससे भी तो इनोलेट बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं जो हमने पिछली स्टेप का प्रोडक्ट बनाया था, NH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे है मिथाइल,
डबल बॉन्ड O Cn। ओके, तो जब अगर आपके पास यहाँ पे प्रोटॉन है तो ये भी तो इनोलेट बनाएगा, ठीक है, तो उसी फॉर्म में लिखते हैं, इनोलेट की फॉर्म में इसे। तो इनोलेट ये कार्बोनिल पे अटैक करेगा कार्बन के थ्रू, तो उस तरह से ये साइक्लाइज हो जाएगा और 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो कार्बोनिल है, यहाँ पे है Cn, ये OH नहीं OH बनेगा और उसके साथ यहाँ पे CO2 ET ग्रुप भी प्रेजेंट है, यहाँ पे मिथाइल। अब बस क्या करना है, यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन निकालना है और वाटर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बन गया, जो प्रोडक्ट बना है उसे आप आइडेंटिफाई कर लेना कि ये एक्चुअल में है क्या, ये पिरिडीन ही है, पर यहाँ पे ये पिरिडीन जो है वो पिरिडोन की फॉर्म में है, ठीक है ना। ये किसके फॉर्म में प्रेजेंट है, पिरिडोन के फॉर्म में प्रेजेंट है। ओके, तो ये अगर नाइट्रोजन की लोन यहाँ पे जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, तो इस तरह से ये एरोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। मैंने पिरिडीन की जब केमिकल रिएक्शन करवाई थी तब मैंने यहाँ वहां पे पिरिडोन अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया था। तो ये पिरिडोन बनेगा बाय यूजिंग दिस टू कंपाउंड्स इन बेसिक कंडीशन। नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप पेरिसाइक्लिक की साइक्लो एडिशन रिएक्शन की साइक्लो एडिशन रिएक्शन यूज करोगे। ओके, तो देखो ये कौन सी रिएक्शन है, ये होगी 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, जो कि आपकी डाइल्ड रिएक्शन होती है इन थर्मल कंडीशन। अब देखो यहाँ पे 4 कंपोनेंट कहाँ पे प्रेजेंट है, ये जो है आपका ये है 4 कंपोनेंट और ये है 2 कंपोनेंट। इसका मतलब ये है क्या है, ये है आपका डाइन और ये है डाइनोफाइल। तो क्या होगा, देखो ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा इस तरह से, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा 6 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड। नाइट्रोजन इस पोजीशन पे है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, मिथाइल भी है, यहाँ पे भी एक मिथाइल ग्रुप है और बीच में आपका रहेगा ऑक्सीजन, ठीक है ना, और यहाँ पे CO2H। अब उसके बाद थर्मल कंडीशन है, तो क्या होगा, देखो यहाँ से टोटली वाटर चला जाएगा, ये H+ चला जाएगा, ये O- हो जाएगा, यहाँ से भी H+ चला जाएगा, तो ये और एक बार O- हो गया, तो टोटली ये O2- है, और आपने यहाँ से एक H+ निकाल दिया और यहाँ से एक H+ निकाल दिया, तो टोटली ये क्या बनेगा, -H2O, ठीक है। तो टोटल यहाँ से वाटर चला जाएगा और क्या बन गया, देखो ये बन गया पिरिडीन, ठीक है, ये बन गया इस तरह से पिरिडीन। तो ये सारी रिएक्शन है पिरिडीन के सिंथेसिस की। अगर आप इसे अच्छी तरह से याद करते हो, अच्छी तरह से मैकेनिज्म करते हो, तो आप पिरिडीन की जितनी भी सिंथेसिस की रिएक्शन है, ओके, उसे अच्छी तरह से कर लोगे। तो आज हम यहीं पे रुकेंगे। नेक्स्ट जो इसका लेक्चर होगा, वीडियो आएगा, उसमें हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि पिरिडीन से रिलेटेड होंगे, फिर चाहे वो CSIR नेट के हो, गेट के हो या फिर IIT जाम के हो। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।